हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स, जो कि पूरे हफ्ते की जो नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, नीति आयोग ने जो है अभी स्टेट्स ऑन लैंड टिटलिंग के लिए जो है ड्राफ्ट एक्ट एंड रूल्स को रिलीज किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने जो है अभी जो कि स्टेट्स फॉर रेगुलेशंस ऑन कंक्लूसिव लैंड टिटलिंग के लिए जो है अभी ड्राफ्ट मॉडल एक्ट एंड रूल्स को रिलीज किया है थर्सडे को। और ये जो है ये अभी मुकदमेबाजी को कम करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये रिलीज किया गया है। और मॉडल अधिनियम और नियम राज्य सरकारों को जो है अचल संपत्तियों के शीर्षक पंजीकरण, उसकी स्थापना और प्रशासन और प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयुष मिनिस्ट्री ने जो है अभी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट को गठन करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ टाई अप किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी और इन्वेस्ट इंडिया, उन्होंने जो है रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो यानी कि SPFB नामक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए जो है अभी सहयोग किया है, यानी कि टाई अप किया है। और ये जो आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास की सुविधा, उसका अर्थ है कि SPFB ब्यूरो और रणनीतिक और नीति बनाने की पहल में आयुष मंत्रालय का समर्थन करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, IOCL के R&D केंद्र और IISc ने जो है अभी हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है अभी MOU पर साइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फिर IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का R&D अनुसंधान और विकास केंद्र और IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान, इन्होंने जो है अभी उन्होंने एक किफ़ायती मूल्य पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन पीढ़ी प्रौद्योगिकी को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। और ये तकनीक जो है भारत के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करेगी और जो कि बायोमास कचरे की जो चुनौती को है उसको दूर करने की दिशा में भी एक कदम होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है अभी जो कि CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ऐसे बोबड़े, उन्होंने अभी नागपुर में भारत के पहले रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल और वर्चुअल कोर्ट का जो है इनोग्रेट किया है, मतलब उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने अभी भारत का जो पहला जो संसाधन केंद्र यानी कि न्याय कौशल और नागपुर महाराष्ट्र में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में जो महाराष्ट्र परिवहन और यातायात विभाग के लिए है अभी वर्चुअल कोर्ट का उन्होंने इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। और न्याय कौशल जो है वो देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा देगा। और वर्चुअल कोर्ट जो है महाराष्ट्र के हर कोने से सभी ट्रैफिक चालान मामलों से निपटेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंडिया को जो है ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया जो है, इंडिया को अभी अपना जो फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन है वो मिल गया है। और इसको जो है जो केरला के वैली है वहाँ पे इसको मतलब इनोग्रेट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत की जो पहली
सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन का उद्घाटन केरला के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में जो है एक आभासी तरीके से, यानी कि वर्चुअली, इसको राज्य के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन उनके द्वारा किया गया है। और ये जो है ये अभी इसे अभी 10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विकसित किया गया है। और ये जो ट्रेन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैली टूरिस्ट विलेज की सुविधाओं को बनाने के लिए शुरू की गई है, जो कि 60 करोड़ रुपए की परियोजना का ये एक हिस्सा है। और इसके अलावा भी उन्होंने जो है वैली टूरिस्ट विलेज में 5 करोड़ रुपए अर्बन पार्क और 2.5 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल को भी समर्पित किया है। और ये जो है ये राजधानी तिरुवनंतपुरम के जो उपनगरों इलाकों में स्थित है, जहाँ वैली झील अरब सागर से मिलती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी आईआरईडीए ने जो है अभी एमएनआरई के साथ एमओयू पर साइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आईआरईडीए ने जो है नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है। और भारत सरकार ने जो है ईयर 2020 टू 21 के लिए जो है प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और आईआरईडीए ने जो है अभी फिस्कल ईयर फाइनेंशियल फिस्कल ईयर जो कि 2020 टू 21 के लिए जो है आईएनआर 2406 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये जो एमओयू जो है उस पर अभी एमएनआरई सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी और आईआरईडीए के जो सीएमडी है प्रदीप कुमार दास, उन्होंने इस पे साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडियन नेवल शिप एरावत जो है वो अभी सूडान के पोर्ट में पहुंच गया है एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना पोत आईएनएस एरावत ने जो है मिशन सागर 2 के भाग के रूप में 100 टन खाद्य सहायता के साथ पोर्ट सूडान में जो है प्रवेश किया है। और मिशन सागर के तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए जो मित्रवत विदेशी देशों को सहायता है वो प्रदान कर रही है। और मिशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में किया जा रहा है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनएमएम एनएनपीसी, यानी कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन एनएमएम और एचपीसी में जो है निवेश के आर्थिक लाभ के आकलन पर एनसीएईआर की रिपोर्ट को जारी किया है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उनके जो मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, मतलब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ने जो है अभी एनसीएईआर 2020 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और इसको जो है अभी नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री एमओईएस हर्षवर्धन ने जो है रिपोर्ट राष्ट्रीय मानसून मिशन यानी कि एनएमएम और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एंड एचपीसी सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभ का अनुमान जारी किया है उन्होंने। और ये जो है नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में एक समारोह में उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा तैयार किया गया, जो कि ये जो है उसको किया गया है। और रिपोर्ट को जो है एमओईएस द्वारा कमीशन किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो दूसरा जो टॉपिक जो है वो है भारतीय रेलवे ने जो है परिचालन क्षमता में सुधार के लिए भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ करार किया है। तो 3 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे आईआरएन ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसे डिजिटल टूल का जो है उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए जो है भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि आईएसबी हैदराबाद के साथ करार किया है। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे द्वारा जो है उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक टॉपिक जो है वो है टेरिफेड, जिसने अभी टेरिफेड ने जो है सहयोग के माध्यम से आदिवासी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करने के लिए जो है जेडी सेंटर ऑफ आर्ट्स के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने। तो 30 नवंबर 2020 को टेरिफेड द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संयुक्त सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य और जनजातीय कला और परंपरा के मानव शास्त्रीय अध्ययन पर सहयोग के लिए जेडी सेंटर ऑफ आर्ट्स जेडीसीए के साथ जो है एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका जो एम जो है वो है आदिवासी समुदायों की कला शिल्प और परंपराओं का संरक्षण करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैबिनेट ने जो है 4 नवंबर 2020 को 210 मेगावाट के जो लुहरी स्टेज वन जल विद्युत परियोजना है उसके 1810 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निम्नलिखित जो प्रस्ताव को है वो मंजूरी दी, यानी कि नीचे दिए गए जो मतलब प्रस्ताव जो है उन सभी को मतलब मंजूरी दी है। और कुछ मतलब प्रस्ताव को, और ये जो है केंद्रीय मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विस्तृत किया गया था। तो कैबिनेट ने जो है अभी नीचे दिए गए जो प्रस्ताव जो है वो है कैबिनेट ने 210 मेगावाट लुहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 1810 करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है। और ये जो है ये अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति सीसीईए ने जो है 210 मेगावाट लुहरी स्टेज वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो है 1810 पॉइंट 0.56 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले एचपी में स्थित सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि 62 महीने के भीतर चालू होने वाली इस परियोजना से सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा इससे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वह ट्रांस यूनियन CIBIL ने जो है MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करने के लिए जो है MOSPI के साथ भागीदारी की है। तो क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांस यूनियन CIBIL ने जो है तिमाही MSME क्रेडिट स्वास्थ्य सूचकांक के पहले संस्करण को लॉन्च करने के लिए जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के साथ भागीदारी की है। और सूचकांक भारत में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की जो वृद्धि और शक्ति का एक विश्वसनीय उपाय और बेंचमार्क प्रदान करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है राष्ट्रपति कोविंद ने जो है मध्यस्थता और सुलह अध्यादेश यानी कि जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2020 को जो है अभी उसको लागू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन अधिनियम 1996 में जो संशोधन करने के लिए मध्यस्थता और सुलह संशोधन ऑर्डिनेंस 2020 को लागू किया है। और ये प्रावधान क्रमशः 23 अक्टूबर 2015 से लागू होगा, मतलब 2020 से सॉरी लागू होगा ये। और हितधारक द्वारा उठाए गए चिंताओं को दूर करने के लिए 23 अक्टूबर 2020 से मतलब ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 में संशोधन किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो है 4 नवंबर 2020 को जो है विदेशी देशों के साथ कैबिनेट ने कुछ मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ मतलब प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और ये जो प्रस्ताव है वो है मंत्रिमंडल ने जो है खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए भारत स्पेन समझौते
ज्ञापन पर यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर की है, साइन की है, मतलब मंजूरी दी है उसको। और अभी सेकंड जो है वो है मंत्रिमंडल ने जो है दूरसंचार आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच जो एमओयू जो है उस पर हस्ताक्षर करने को मतलब मंजूरी दी है साइन करने के लिए। और कैबिनेट ने जो है थर्ड जो है वो है कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियम विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के जो बीच मतलब एमओयू है उसको भी मंजूरी दी है। और फोर्थ जो है वो मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत इजराइल एक जो एमओयू जो है उसको मंजूरी दी है। तो ये सब मंजूरी दिया है कैबिनेट ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक टॉपिक जो है प्रसार भारती ने जो है 5 डीटीएच शैक्षिक टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए बिसाग एन के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो अभी प्रसार भारती ने भारत के सार्वजनिक प्रसारक के ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान यानी कि विसाग एन के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। और ये सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों के लिए 51 डायरेक्ट टू होम डीटीएच एजुकेशनल टेलीविज़न टीवी चैनलों को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी के अधीन है। और इसका जो उद्देश्य जो है वो है इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के जो क्षेत्रों में घरों सहित हर घर में जो गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को है सक्षम बनाना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है एनएमसीजी ने जो है 3 दिवसीय आभासी गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया, जो कि चाचा चौधरी को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। तो गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ रखने और कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए कोविड-19 के बीच ही राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन जो है एनएमसीजी उनके द्वारा भी 2 से 4 नवंबर 2020 के 20 से जो है 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है 3 इनिशिएटिव को उसका शुरू किया है। तो 4 नवंबर 2020 को आवास और शहरी मामलों एमओएचयूए के जो राज्य मंत्री है एमओएस स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान 3 पहले शुरू की है, जिसमें पड़ोस की चुनौती का समर्थन, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन ढांचा चक्र 2 और सीडी डेटा ऑफिसर सीडीओ के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पोषण किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है आईआईटीएम में स्वच्छ पानी के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत में नई स्वच्छ जल प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए डीजी टकानो के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो डीजी टकानो जापानी फर्म के साथ सहयोग करने के लिए आईआईटीएम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा एक पहल इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर आईसीसीडब्ल्यू उसने जो है अभी इसका जो उद्देश्य जो है वो है भारत में नई स्वच्छ जल प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है एनएमडीसी और आईआईटी हैदराबाद ने जो है गहरी तकनीक वाले जो स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एनआईसी कार्यक्रम शुरू किया है, यानी कि नाइस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से इस्पात मंत्रालय के तहत एनएमडीसी ने जो है एनआईसी यानी कि एनएमडीसी नवचार और ऊष्मायान केंद्र कार्यक्रम को आईआईटी हैदराबाद में एक गहरी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सहायता प्रणाली शुरू की है। और नाइस प्रोग्राम जो है आईआईटी हैदराबाद में एनएमडीसी और आईटीआईसी फाउंडेशन यानी कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टीबीआई की एक संयुक्त पहल है। और इसका लक्ष्य है उष्मायन और फेलोशिप समर्थन के माध्यम से गहरी तकनीक स्टार्टअप का समर्थन करते हैं। और इसका जो उद्देश्य जो है भारत में उद्यमिता और नवचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया आंदोलन को समर्थन करने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है जलवायु परिवर्तन पर
वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम की अध्यक्षता की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत सीईओ फोरम 5 नवंबर को एक आभासी तरीके से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC ने की थी। और ये जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सस्टेनेबल साझेदारी पर केंद्रित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी जो कि मतलब और एक जो टॉपिक जो है वो है अभी एआई ने जो है एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनवीवीएन के साथ जो है हवाई अड्डों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो है अभी एमओयू पर साइन किए हैं। तो 5 नवंबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के तहत हवाई अड्डों पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और एएआई हवाई अड्डों पर बिजली के वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जो है एएआई एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम यानी कि एनवीवीएन लिमिटेड के साथ एक जो है एमओयू पर साइन किए हैं। और एएआई के अध्यक्ष अरविंद सिंह और एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक गुरदीप सिंह की उपस्थिति में एएआई के महाप्रबंधक इंजीनियरिंग और एनवीवीएन के जो मुख्य महाप्रबंधक है सीजीएम के एस बंगोपाध्याय ने इस एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और जो एक जो टॉपिक है वो है केरल में कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनेगा। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में जो है कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मानक के मतलब मानक में अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो है ये हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो कि केंद्र का उन्नयन हाथियों के संरक्षण के लिए केरल सरकार के विशेष कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, पीएम मोदी ने जो है अभी एक आभासी वैश्विक निवेशक गोलमेज 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक निवेशक गोलमेज यानी कि जो कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 2020 जो है उसको वर्चुअली उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज किया। और इसकी जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही किया था। और ये भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण संरचनात्मक सुधारों और देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा करता है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। और इसके जो आयोजक जो थे वो है VGIR 2020 का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा किया जाता है। और अभी जो कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उन्होंने जो है अभी जो कि मतलब 30 से 31 अक्टूबर 2020 को अभी जो कि 2 दिवसीय गुजरात दौरे का भुगतान किया है। उन्होंने जो है गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 नई जो परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो भी रखी। तो ये उसी से रिलेटेड है। और जो कि मतलब अभी और एक जो टॉपिक जो है एनएसडीसी ने जो है 1 लाख छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जो है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजीज और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करके छात्रों को करियर कौशल से लैस करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है। और ये जो परियोजना जो है वो मुंबई और दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से अधिक छात्रों को कवर करेगी, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। और इसका जो उद्देश्य जो है वो इन छात्रों को करियर मेंटरिंग के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करने के लिए है और ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने और रोजगार के लिए बाजार संरक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्यमी दिमाग को विकसित करने के लिए है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक अभी का जो टॉपिक जो है वो है जो कि मतलब 5 नवंबर 2020 को बांग्लादेश सरकार ने जो है कोविड 19 वैक्सीन
AZD1222, उसकी जो 3 करोड़ खुराक की आपूर्ति और वितरण के लिए बेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड BPL बांग्लादेश और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और AZD1222 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनिका विश्वविद्यालय में विकास के अंतिम चरण में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए जो है, आज के कैटेगरी का यानी कि नेशनल अफेयर्स के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का जो मतलब ये जो है इतना ही है। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते की। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टेक केयर, जय हिंद।